हे दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी लिखी स्टोरीज़ आप लोगों को पसंद आती है। आप लोग इतना सारा प्यार देते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। स्टोरीज़ को शेयर कर दिया करें। अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों ने अगर इसके पिछले एपिसोड्स नहीं पढ़े तो पहले उन्हें पढ़ लें। प्रिया उसे बताती है, मॉम डैड के जाने के बाद नित्या दी ने मुझे आर्यन को संभाला था। वो हमसे बहुत प्यार करती थी। उसके रहते कभी हमें मॉम डैड की कमी नहीं खली। जबकि मैं और वो ट्विंस थी। हम दोनों की एज भी सेम थी, लेकिन हालात और जिम्मेदारी ने उन्हें बड़ा बना दिया था। हम तीनों ही एक दूसरे की फैमिली थे। फिर वो दिन आया जिसने मुझसे सब कुछ छीन लिया। वो दिन जिस दिन मेरी दी और मेरे भाई का कार एक्सीडेंट हुआ, जिससे मैंने नित्या दी को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया और मेरा भाई भी मुझसे दूर हो गया। उस दिन मैं बुरी तरह से टूट गई थी। एक तो मेरी दी मुझे छोड़कर चली गई और मेरा भाई जो मौत और जिंदगी के बीच जूझ रहा था। डॉक्टर ने कहा कि उसके बचने के चांसेस बहुत कम हैं और अगर उसे 24 घंटे में होश नहीं आया तो वो उसे नहीं बचा पाएंगे। उस दिन मुझे सब बिखरता हुआ नजर आ रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं बहुत अकेली पड़ गई थी। ऐसा लग रहा था कि मैं जिंदा हूं, लेकिन फिर भी जिंदा नहीं। मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया था। कुछ सूझ ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने मुझसे मेरी सांसें छीन ली। सब कुछ एक पल में उजड़ गया। मैं बिखर गई थी उस दिन। इतने सारे दर्द को मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इसीलिए मैंने अनजाने में ये कदम उठाया, जो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी भूल थी, जिसको याद कर आज भी मुझे खुद पर गुस्सा आता है। ये सब सुन सक्षम की आंखों में नमी आ जाती है और उसे कुछ याद भी आ रहा था। फ्लैशबैक 3 साल पहले 21 जनवरी की रात, कड़ाके की ठंड। एक लड़की आंखों में आंसू और चेहरे पर दर्द लिए पुल पर बने रेलिंग पर पैर लटकाए बैठी हुई थी। उसके दिल और दिमाग में अपनी फैमिली की खूबसूरत यादें, उसके साथ बिताया हुआ हर एक लम्हा चल रहा था। उसकी आंखों से बेशुमार आंसू गिर रहे थे। वो रोते हुए बस यही बोल रही थी, क्यों चली गई दी आप मुझे छोड़कर। पहले मॉम डैड, फिर आप। आपने एक बार भी नहीं सोचा मेरे बारे में। कैसे रहूंगी मैं आपके बगैर। मॉम डैड नहीं थे तो आपने हमें मुझे संभाला और अब आप भी मुझे छोड़कर चली गई। वो अपने आंसू पोंछते हुए बोलती है, मुझे भी नहीं जीना। अब मैं आ रही हूँ आपके पास। ये बोलकर वो जैसे ही नीचे कूदने वाली होती है कि तभी एक मजबूत हाथ उसे पकड़कर रेलिंग से नीचे उतार लेता है। वो लड़की और कोई नहीं, प्रिया थी। प्रिया सामने खड़े शख्स को देखती है। एक 22 साल का लड़का जिसने ब्लैक जीन्स और
ब्लैक हुडी पहनी हुई थी। सर पर एक ब्लैक कलर की कैप थी। हाथ में ब्लैक चैन रिस्ट वॉच, तीखे नैन नक्श, शार्प नोज, पतले होठ, डार्क ब्राउन आंखें जो गुस्से से लाल उस लड़की को घूर रही थी। ये और कोई नहीं, सक्षम ओबरॉय था। सक्षम तेजी दिखाते हुए प्रिया को कूदने से पहले ही उसे तुरंत पुल से नीचे उतार लेता है। प्रिया ने इस वक्त ब्लू जीन्स और वाइट लॉन्ग कुर्ती पहनी थी। उसके ऊपर एक पिंक कलर का ब्लेजर डाला हुआ था। उसके गले में एक स्कार्फ था जिसे उसने अपने चेहरे को कवर किया हुआ था। सिर्फ उसकी दो काली चमकदार आंखें ही नजर आ रही थी। सक्षम गुस्से से बोलता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो यहाँ से कूदकर अपनी जिंदगी खत्म करने जा रही थी। प्रिया गुस्से से बोलती है, तुमने मुझे क्यों बचाया? मुझे नहीं जीना, प्लीज मुझे मर जाने दो। सक्षम उसके दोनों कंधों को पकड़ते हुए बोलता है, लाइफ की परेशानियों से तंग आकर जो लोग मौत को चुनते हैं वो लोग डरपोक होते हैं और तुम भी उन्हीं लोगों की लिस्ट में शामिल होने जा रही थी। और जो लोग लाइफ की प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं, उनसे फाइट करते हैं, कभी हार नहीं मानते, वो होते हैं फाइटर। आई डोंट नो कि तुम्हारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है जिसने तुम्हें ये कदम उठाने पर मजबूर किया, पर ये रास्ता बिल्कुल गलत है। प्रिया रोते हुए, तो मैं क्या करूं? तुम ही बताओ। मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। पहले मेरे मॉम डैड मुझे छोड़कर चले गए और अब मेरी दी, मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। ये अकेलापन मुझे खाए जा रहा है। सक्षम, देखो, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है, इवन मेरी लाइफ में भी थी। मेरी मॉम मुझे छोड़कर चली गई। मेरे डैड ने दूसरी शादी कर ली जो मैं हरगिज़ नहीं चाहता था, और मेरा भाई जिससे मैं मेरी मॉम के बाद सबसे ज़्यादा अटैच था, वो भी मुझसे दूर हो गया। एक वक्त पर मैं भी बिल्कुल अकेला पड़ गया था। मुझसे भी अकेलापन बर्दाश्त नहीं हो रहा था, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैंने सुसाइड कर लिया। देखो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ क्योंकि मैंने जिंदगी की परेशानियों के आगे घुटने नहीं टेके, उनका डट कर सामना किया। मैंने खुद को संभाला और इसी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। मैंने एक फाइटर की ज़िंदगी चुनी और इसमें मेरे दादू ने भी मेरा बहुत साथ दिया, जो मेरी लाइफ में नई रोशनी बनकर आए। आई एम श्योर तुम्हारी लाइफ में भी कोई ऐसा इंसान होगा जिसके लिए तुम शायद जी सकती हो, और अगर नहीं तो खुद के लिए जियो। अब ये तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें फाइटर बनना है या डरपोक। प्रिया को अचानक से आर्यन का ख्याल आता है। वो घबराते हुए बोलती है, आरू, मैं आरू के बारे में कैसे भूल सकती हूँ? सक्षम, फाइनली तुम्हें याद तो आया कि कोई तुम्हारा अपना भी है। वैसे ये आरू कौन है? प्रिया, मेरा भाई, मेरा छोटा भाई। वो इस वक्त
जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। डॉक्टर ने कहा है कि अगर 24 घंटे के अंदर उसे होश नहीं आया तो वो उसे नहीं बचा पाएंगे। सक्षम उसे संभालते हुए बोलता है, पॉजिटिव सोचो, वो ठीक हो जाएगा और अभी जो तुम करने वाली थी वो दोबारा मत करना, चाहे जैसी भी सिचुएशन आए। अगर आज तुम ये गलती कर देती तो तुम्हारे भाई का क्या होता? तुमने सोचा? होश में आने के बाद वो अपनी दी को पुकारता और उसकी दी उसके सामने नहीं होती। उसे पता चलता कि उसकी दोनों बहन उसे छोड़कर चली गई तो उसका क्या हाल होता। वो बेचारा पूरी तरह से टूट जाता, अकेला पड़ जाता। फिर वो किसके सहारे अपनी जिंदगी जीता? कभी सोचा तुमने? अगर वो भी इसी अकेलेपन से तंग आकर तुम्हारी तरह ही यही कदम उठा लेता तो? ये सोचकर ही प्रिया डर जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है, नहीं, मैं अपने भाई के साथ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। मैं उसे संभालूंगी, उसे मॉम डैड और बहन का प्यार दूंगी और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। ये बोलकर वो रो देती है। सक्षम उसके हाथ को थामते हुए बोलता है, तुम ये कर सकती हो। तुम्हें अपने भाई के लिए जीना होगा और खुद के लिए भी। वादा करो कि तुम दोबारा ऐसी गलती नहीं करोगी, चाहे कंडीशन कोई भी हो। कभी ऐसा ख्याल भी अपने दिमाग में नहीं लाओगी। प्रिया मुस्कुराते हुए, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन तुम मेरी लाइफ में फरिश्ता बनकर आए हो, जिसने मुझे इतनी बड़ी गलती करने से बचा लिया। अगर आज मैंने ये कदम उठा लिया होता तो मेरे भाई का क्या होता? ये सोचकर ही मेरी रूह कांप रही है। थैंक यू सो मच। जितना भी शुक्रिया करूं कम है। तुमने मुझे नई जिंदगी दी। मैं वादा करती हूँ आज के बाद कभी ये कदम नहीं उठाऊंगी, चाहे कंडीशन कोई भी हो, चाहे जैसे हालात हो। आई प्रॉमिस। सक्षम, मुझे अच्छा लगा कि तुमने फाइटर की जिंदगी चुनी। ये बोलकर वो मुस्कुरा देता है। मुस्कुराते ही उसके दोनों गाल पर क्यूट से डिंपल पड़ते हैं, जो उसके चेहरे को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और हैंडसम बना रहे थे। प्रिया की नज़र एक पल के लिए उसके मुस्कुराते हुए चेहरे पर ठहर जाती है। तभी एक आदमी, जिनकी उम्र 69 साल थी, उनकी दाढ़ी और बाल सफ़ेद थे, ब्लू 3 पीस सूट पहने अपनी रौबदार चाल के साथ सक्षम के पास आते हुए बोलते हैं, सक्षम बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमें लेट हो रहा है। और ये लड़की कौन है? वो प्रिया को देखते हुए बोलते हैं। सक्षम, दादू आप चलिए, मैं आता हूँ और फिर आपको सब बताता हूँ। यशवीर, ओके बेटा, जल्दी आना, मैं कार में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। सक्षम, ओके दादू, आता हूँ। यशवीर वहाँ से चले जाते हैं। सक्षम प्रिया से बोलता है, आई होप जो मैंने कहा तुम उसे याद रखोगी और दोबारा ऐसी गलती नहीं करोगी। प्रिया मुस्कुराते हुए, नहीं करूँगी। अब मैं चलती हूँ, मुझे हॉस्पिटल जाना है। पता नहीं मेरा भाई कैसा होगा।
सक्षम, डोंट वरी, वो ठीक होगा। पॉजिटिव सोचो। तुम अकेली कैसे जाओगी? तुम चाहो तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ड्रॉप कर सकता हूँ। प्रिया, थैंक्स। आपने इतना सोचा मेरे लिए, पर मैं चली जाऊंगी। आप फिक्र मत कीजिए। वैसे ही आपने मेरी बहुत हेल्प की है। थैंक यू सो मच। ये बोलकर प्रिया वहाँ से चली जाती है और सक्षम भी अपनी कार की ओर चला जाता है। फ्लैशबैक एंड। ये सारी बातें वो सक्षम को बता देती है। वहीं सक्षम हैरानी से प्रिया को देख रहा था। वो मन में बोलता है, इसका मतलब मैंने 3 साल पहले जिस लड़की को बचाया वो प्रिया थी। उसकी आंखें नम थी। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि प्रिया ने सुसाइड करने की कोशिश की थी। सक्षम जल्दी किसी से बात नहीं करता था। वो शांत और गुस्से वाला था। सक्षम 3 साल पहले उस लड़की से इतना अटैच इसीलिए हो पाया था क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी इस हालात से गुजर चुका था। हालांकि लाख प्रॉब्लम होने के बावजूद उसने कभी ऐसा करने की कोशिश नहीं की थी। भले से उसके दिल में ये ख्याल आया ज़रूर था, पर कभी उसने खुद को कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। इन दर्द भरे हालातों का सामना वो भी कर चुका था, इसीलिए वो उसके दर्द को समझ पा रहा था। लेकिन जब आज उसे पता चला कि प्रिया वो लड़की थी, तो उसे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि प्रिया एक जिंदा दिल और खुशमिजाज लड़की है। उसने ऐसा कदम उठाया तो उस वक्त वो कितने बड़े दर्द और तकलीफ से गुजर रही होगी। प्रिया की आंखों में आंसू थे। वो आंखों में आंसू लिए बोलती है, अगर आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ उनकी वजह से। सक्षम, उन्होंने मुझे बचाकर एक नई जिंदगी दी। इस वजह से मेरे दिल में उनके लिए खास जगह है। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। इस इंसिडेंट के बाद से मैं आज तक उनसे नहीं मिली, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि अपनी लाइफ में एक बार उनसे ज़रूर मिलूं और उन्हें फिर से थैंक्स कह सकूं, क्योंकि उनकी वजह से ही मैं आज अपनी लाइफ खुलकर जी पा रही हूँ और अपने भाई का ख्याल रख पा रही हूँ और मैं बहुत खुश भी हूँ। सक्षम मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। वो उसके लिए खुश था। उसे खुशी थी कि सही समय पर आकर उसने प्रिया को बचा लिया था। वो प्रिया को अपने गले से लगाते हुए बोलता है, मैं भी तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। सक्षम के गले लगने से प्रिया भी उसे टाइटली हक कर लेती है। ना जाने क्यों सक्षम की बाहों में उसे बहुत सुकून मिल रहा था। वो उसके सीने पर सर रख अपनी आंखें बंद कर लेती है। सक्षम उसके सर को प्यार से सहला रहा था। प्रिया सक्षम से बोलती है, सक्षम एक बात कहूँ? सक्षम, हाँ। प्रिया, तुम्हारे अंदर मुझे सक्षम ओबरॉय की झलक क्यों दिखाई देती है? और तो और तुम दोनों का नाम भी सेम है। ये सुनते ही सक्षम के हाथ जो प्रिया के बालों को सहला रहे थे, अचानक से रुक जाते हैं। वो प्रिया की ओर देखते हुए बोलता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? प्रिया, आई डोंट नो। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों फील होता है।
ऐसा लगता है जैसे तुम दोनों एक ही पर्सनैलिटी हो, जबकि मुझे उनसे मिले 3 साल हो गए हैं। मैंने अभी सिर्फ उन्हें टीवी, अखबारों और मैगजीन्स में ही देखा है, पर पता नहीं क्यों जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो मुझे वही आँखें, वही ऑरा, वही स्टाइल याद आता है जो मैंने 3 साल पहले सक्षम ओबरॉय का देखा था। सक्षम थोड़ा परेशान होते हुए अपने मास्क को ठीक करते हुए बोलता है, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। मुझे लगता है कि मुझे जल्दी ही कार मंगवानी होगी, वरना कहीं फिर से तुमने सोचना शुरू कर दिया तो मेरे अंदर तुम्हें कोई क्रिकेटर या फिर कोई हॉलीवुड स्टार नज़र आने लगेगा। फिर तुम बोलोगी कि मैं उनकी तरह दिखता हूँ, मेरी शक्ल उनसे मिलती है। प्रिया चिढ़ते हुए, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। सक्षम, नहीं, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? प्रिया गुस्से से नाक फुलाते हुए, तुम्हें पता है तुम सच में खड़ूस, सड़ू, हार्टलेस मॉन्स्टर, जंगली भालू हो। मुझे ना तुम्हारे साथ बैठना ही नहीं है। ये बोलकर वो कार की बोनट से उतर जाती है और गुस्से से मुंह बनाते हुए बोलती है, जल्दी से दूसरी कार मंगाओ, मुझे घर जाना है। मैं तुम्हारे साथ अब एक और पल नहीं रह सकती। सक्षम हंसते हुए, ओ रियली? अगर कार नहीं आई तो फिर तो तुम्हें मेरे साथ यहाँ रुकना पड़ेगा। प्रिया, अच्छा, अगर ऐसा हुआ तो मैं पक्का तुम्हारा गला दबा दूंगी। सक्षम उसके पास आते हुए बोलता है, तो तुम मुझे मारोगी? ये बोलकर वो धीरे धीरे उसके करीब बढ़ने लगता है। प्रिया थोड़ा घबराते हुए पीछे की ओर जाने लगती है। सक्षम के कदम उसकी ओर बढ़ रहे थे। वहीं प्रिया अपने कदम पीछे लेते हुए बोलती है, सक्षम, तुम ये क्या कर रहे हो? प्रिया पीछे जाते हुए दीवार से सट जाती है। सक्षम उसके करीब अपने दोनों हाथ उसके अगल बगल रख लेता है और उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, तो तुमने क्या कहा? तुम मुझे मारोगी? सक्षम को अपने इतना पास देखकर प्रिया का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके गाल शर्म से लाल हो रहे थे। वो हकलाते हुए बोलती है, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। मैं भला तुम्हें क्यों मारूंगी? सक्षम धीरे धीरे उसके ऊपर झुकने लगता है, जिससे प्रिया घबराते हुए तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन जब उसे कुछ महसूस नहीं होता तो वो तुरंत अपनी आंखें खोलती है तो देखती है सक्षम मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मैं कुछ कर थोड़ी ना रहा था। ये पत्ती तुम्हारे बालों में अटक गई थी। मैं तो बस यही निकाल रहा था। ये बोलकर वो हंस देता है। वैसे तुमने क्या सोचा था? प्रिया चिढ़ते हुए, सक्षम, मैं तुम्हारा सच में। ये बोलकर वो उसके पीछे पीछे दौड़ने लगती है। सक्षम भागते हुए, क्या कर रही हो? गिर जाओगी। इतना मत भागो। वैसे तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगी, खामोखा थक जाओगी। प्रिया, अच्छा तो तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो। अब देखो मैं तुम्हें कैसे पकड़ती हूँ। ये बोलकर वो और तेज उसके पीछे भागने लगती है। सक्षम आगे आगे और प्रिया उसके पीछे पीछे।
आज पहली बार सक्षम इतना खुलकर हंस रहा था। उसकी हंसी गूंज रही थी, लेकिन मास्क की वजह से उसकी हंसी सिर्फ सुनाई दे रही थी, दिखाई नहीं दे रही थी। वहीं प्रिया सक्षम को इतना खुश देखकर उसके चेहरे पर भी खुशी थी। इधर विवान की कार उसके मेंशन के बाहर आकर रुकती है। वो कार से उतरता है और पंक्ति का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकालने में उसकी हेल्प करता है। पंक्ति जैसे ही कार से बाहर आती है, विवान उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। विवान के इस एक्शन से पंक्ति हैरानी से विवान की ओर देखते हुए बोलती है, वीवू, चोट मेरे सर में लगी है, पैर में नहीं। प्लीज मुझे नीचे उतारो, मैं चल सकती हूँ। विवान, जानता हूँ, लेकिन ये भी जानता हूँ कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से तुम इतनी स्ट्रेस में हो। कहीं ना कहीं तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ। पंक्ति विवान का बदला हुआ बिहेवियर देखकर हैरान थी। वो उसकी आंखों में देख रही थी और उसे समझने की कोशिश कर रही थी। विवान उसे गोद में उठाए सीढ़ियों से होते हुए उसके रूम में आता है और उसे बेड पर लिटा देता है और उसे ब्लैंकेट उड़ाते हुए बोलता है, पंक्ति, तुम आराम करो, मैं आता हूँ। वो वहाँ से चला जाता है। पंक्ति उसे जाते हुए देख रही थी। वो खुद से बोलती है, वीवू, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही। कभी तुम इतने स्वीट पहले की तरह हो जाते हो, तो कभी इतने रूड, जो मेरा वीवू पहले कभी नहीं था। मैं सच में तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ। इधर सक्षम राजीव को कॉल करके राजीव को डांट रहा था कि अब तक कार क्यों नहीं आई। राजीव उसे बताता है कि उसने कार बहुत पहले ही भेज दी है, वो जल्दी ही पहुंचने वाली होगी। ये सुनकर सक्षम कॉल कट कर देता है। तभी प्रिया उसके पास आते हुए बोलती है, सक्षम, तुम मुझे अपना फ़ोन दे सकते हो। सक्षम हैरान होते हुए, तुम्हें मेरा फ़ोन क्यों चाहिए? कहीं फिर से तुम माया से बात तो नहीं करने वाली? प्रिया मुंह बनाते हुए, मेरा दिमाग खराब है क्या, जो मैं उस चिपकू चुड़ैल से बात करूँगी? इतने भी बुरे दिन नहीं आए मेरे, जो मैं उस मेकअप की दुकान को खुद कॉल करके बात करूं। सक्षम आईब्रो रेस करते हुए, तो फिर? प्रिया, अरे यार, मुझे सिर्फ सेल्फी लेनी थी। एक्चुअली मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई है, इसीलिए तुमसे मांग रही हूँ। सक्षम प्रिया को फ़ोन दे देता है। प्रिया खुश हो जाती है और थैंक्स बोलते हुए अपनी और सक्षम की फ़ोटो लेने लगती है, लेकिन सक्षम ने अभी भी अपना मास्क नहीं उतारा था। प्रिया चिढ़ते हुए बोलती है, ये क्या है सक्षम, हम सेल्फी ले रहे हैं, अब तो अपना ये मास्क उतार दो। सक्षम, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसे ही फ़ोटो खिंचवाऊंगा। तुम्हें खींचना है तो खींचो, वरना रहने दो। प्रिया मन में बोलती है, कितना अच्छा मौका मिला था इस खड़ूस का मास्क उतरवाने का, पर ये ज़िद्दी सड़ू अड़ियल इंसान अपना मास्क उतारने का नाम ही नहीं ले रहा। सक्षम उसके बनते बिगड़ते एक्सप्रेशन को देख रहा था। उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो उसके पास जाते हुए बोलता है, अब क्या तुम मुझे
मन में गालियां दे रही हो या फिर मुझे मारने का प्लान बना रही हो। प्रिया हड़बड़ाते हुए, तुम्हें कैसे पता मैं क्या सोच रही हूँ? सक्षम, इतना तो मैं तुम्हें समझने लगा हूँ कि तुम्हारे मन में कब क्या चलता है। प्रिया, ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है मुझे। और रही बात तुम्हें गालियाँ देने की, तो मैं तुम्हें क्यों गालियाँ दूंगी? सक्षम उसकी नाक खींचते हुए बोलता है, नक चढ़ी बिल्ली, इतना मत दौड़ाया करो अपने छोटे से दिमाग को, वरना हैंग कर जाएगा। ये बोलकर वो मुस्कुरा देता है। प्रिया अपनी नाक को सहलाते हुए बोलती है, कभी कभी ये इंसान मुझे समझ ही नहीं आता। प्रिया सक्षम के साथ अपनी कई फ़ोटो लेती है। सारी फ़ोटो में सक्षम अपने मास्क के साथ ही था। उसके अलावा प्रिया अपनी भी कई फ़ोटो सक्षम से खिंचवाती है, वो भी कई पोज में। वो बहुत खुश थी, उस पल को एंजॉय कर रही थी और सक्षम उसकी खुशी में खुश था। इनको नहीं पता था कि कुछ घंटे बाद इनकी लाइफ में ऐसा टर्निंग पॉइंट आने वाला है जो दोनों के रिश्ते को बदल देने वाला था। इस बात से अनजान दोनों इस पल को एंजॉय कर रहे थे। दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लग रहा था, पर दोनों ये बात एक दूसरे से कह नहीं सकते थे, क्योंकि ये दोनों अपने इस प्यार के एहसास से अनजान थे। दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी हो, तो स्टोरी को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही स्टोरीज़ को शेयर कर दिया करें। अपने फीडबैक मुझे ज़रूर दें। इसी तरह से प्यार बनाए रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। लव यू।